इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। तो ये जो बॉडी है यहाँ पे, ये कौन सा बॉडी है? बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो धरती माता के सरफेस पे जो बॉडी है, जैसे कि हम लोग एक बॉल लिए, बॉल को ऊपर फेंके तो वो बॉल फिर से नीचे आता है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे। तो बॉडी कौन सा है? बॉडी विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्लियर है? अब जो है ये बड़ा सा एक सरफेस हम बना लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो है बॉल हम फेंक रहे हैं। ठीक है ना, बॉल ऊपर में। ये बॉल धरती के सेंटर से कितना दूरी है? ये अगर h है और ये अगर है ना, धरती का सेंटर से कितना दूर है? रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर है क्या? ध्यान से देखिए, दिस इज 6400 किलोमीटर्स। कितना? 6400 किलोमीटर्स। और हम लोग कितना हाइट तक भेजते हैं बॉल को? 100 मीटर, 200 मीटर। इवन ये अगर है ना 10 किलोमीटर भी होगा तो भी ये दोनों को मिला करके कितना हो जाएगा? 6410 किलोमीटर होगा। यस और नो? हाँ, जो कि ऑलमोस्ट सेम है 6400 किलोमीटर के। ऑलमोस्ट सेम ही। किसी के पास 6400 रुपये है, किसी के पास 6410 रुपये है। ऑलमोस्ट सेम ही है ना? थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन ऑलमोस्ट जो है सेम ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज, ठीक है, व्हाट वी डू इज सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पे हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कि जो डिस्टेंस है r जो है वो इक्वल टू कितना है? आर ई के बराबर, विच इज हाउ मच? 6400 किलोमीटर। तो अब जो है फोर्स क्या हो जाएगा? g इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ स्टोन या फिर जो भी बॉडी है, डिवाइडेड बाय आर ई का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? ऐसा और ना? ठीक है, क्लियर है क्या? फोर्स ऑन स्टोन इज दिस मच। ओके, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन स्टोन क्या हो जाएगा? है ना, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा स्टोन का? F डिवाइडेड बाय मास ऑफ स्टोन। क्लियर है क्या? F इक्वल्स ma होता है ना, तो दिस इज एक्चुअली G me इंटू मास ऑफ स्टोन डिवाइडेड बाय आर ई का होल स्क्वायर इंटू 1 बाय मास ऑफ स्टोन। ये कट गया इससे, तो बेसिकली ये क्या हो गया? G इंटू मास ऑफ E डिवाइडेड बाय आर ई होल स्क्वायर। ये तीनों चीज हम लोग को पता है। G कितना है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10 पावर 24 kg और रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? और ये जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये ही आ जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है? जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यस और नो? तो अगर ध्यान से देखें तो ये हो गया रेडियस ऑफ अर्थ या फिर सरफेस ऑफ अर्थ, और इसके ऊपर कोई सा भी बॉडी है, ये नीचे के तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या? लेकिन ये कब तक होगा? जब तक ये जो हाइट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये हाइट जो है लेस देन इक्वल टू जो है 10 किलोमीटर तक होगा, तभी होगा। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? नहीं तो फिर आपको बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो फिर आपको बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना। 10 किलोमीटर
या इवन 50-100 किलोमीटर तक भी चलेगा। लेकिन अगर ज़्यादा हो गया, 1000 किलोमीटर चला गया, तो फिर आपको 6400 के बजाय 7400 करके कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लिख ले हैं दिस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओनली रेलेवेंट फॉर दिस। क्लियर है क्या? अब जो है फॉर फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडीज है ना, तो ये जो टॉपिक लिखा हुआ है इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, थोड़ा सा एडिशनल इसमें होना चाहिए, विच आर नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अब जो है हम लोग कोई सा भी बॉडी रहेगा है ना सरफेस ऑफ द अर्थ पे है, तो उस पर हम लोग ऑटोमेटिकली है ना एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगा देंगे विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम लोग बाय डिफॉल्ट लगा देंगे। तो ये जो केस हो गया है, ये किसका केस हो गया है? ये हो गया है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस। इसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया है। क्लियर है क्या? और वो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है? नीचे में है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या सर? नो, बहुत बार इसको जस्ट फॉर कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग इसको ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि आपके क्वेश्चन के लास्ट में दिया रहेगा। अगर कुछ नहीं दिया है तो यू हैव टू अज्यूम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे ही ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस आया, आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन दिमाग में आ जाना चाहिए। कौन कौन सा था तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन? v इक्वल्स u प्लस ए टी, s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर है? इस केस में अगर हम ऊपर पॉजिटिव लें, किधर पॉजिटिव लें? ऊपर, तो नीचे नेगेटिव हो जाएगा, जाहिर सा बात है। ठीक है, तो इस केस में रिड्यूस हो जाता है ये इक्वेशन v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, क्योंकि एक्सेलरेशन अब क्या हो गया? माइनस जी हो गया। जी नीचे था ना। ठीक है, तो अगर हम ऊपर पॉजिटिव लिए हैं तो क्या हो जाएगा है ना, एक्सेलरेशन माइनस जी के टर्म्स में आ जाएगा। क्लियर है क्या? ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा s इक्वल्स यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हो जाएगा दूसरा। और तीसरा क्या हो जाएगा? v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर माइनस 2gs। क्लियर है क्या सर? नो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर क्लास एंड कर लेंगे। क्वेश्चन, ठीक है, पहला या दो क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने फेंका ऊपर में, ऊपर फेंका 40 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से। कितना? आपको बताना है ए, ठीक है, कि ये मैक्सिमम हाइट कितना रीच करेगा। मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और दूसरा चीज आपको बताना है कि इन हाउ मच टाइम मैक्सिमम हाइट इज रीच्ड। क्लियर है क्या? यस और नो? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? अब देखिए ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट क्योंकि ये जा रहा है ऊपर 40 से, आपने फेंका है इसको, ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, तो क्या होगा? जाते रहेगा धीरे 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 धीरे, और फिर एक समय आएगा जब वो ऊपर नहीं जा करके यहां पे होगा, और फिर से वो धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। क्लियर है क्या? तो ये यहां पर ये अचीव किया है मैक्सिमम हाइट। यस और नो?
तो यहां पे जब ये इसने अचीव किया है मैक्सिमम हाइट, तो ये ऊपर कब तक जाता रहेगा? जब तक इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। क्लियर है क्या? जहां पे मैक्सिमम हाइट हुआ है वहां पे इसका वेलोसिटी जो है 0 हो जाता है। आया समझ में? क्लियर है क्या? अगर पॉजिटिव रहता तो ऊपर जाते रहता, और निगेटिव जो है नीचे आएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपल सा बात है, ठीक है, कि हमको निकालना है कि भैया, है ना, मैक्सिमम हाइट कितना रीच हुआ ऑब्जेक्ट से। तो पहला करते हैं हम लोग। तो हमको पता है कि वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या? इनिशियल वेलोसिटी हमको दिया हुआ है +40 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। क्लियर है? अब हमको निकालना है कि ये हाइट s कितना हुआ। क्लियर है क्या? g भी हमको पता है, g हम लोग को ले लेना है ना, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या? ठीक है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू दैट। देखिए इसका मैग्नीट्यूड है इसका +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे होगा इसीलिए एक्सेलरेशन -10 हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर -2gs। इसमें हमको v पता है, u पता है, g पता है, s निकल जाएगा। यस और नो? कर दीजिए। 0 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर इज 40 × 40 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, -2 × 10 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर इंटू s। क्लियर है क्या? s का वैल्यू हो जाएगा 1600 डिवाइड बाई 20 विच इज एक्चुअली 80 मीटर्स। क्लियर है क्या? सॉर्ट ऑफ समझ में आ रहा है? और दूसरा क्वेश्चन बी क्या था? इन हाउ मच टाइम इट अचीव्स द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाता था? मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जो था 0 था। तो सिंपल v इज इक्वल टू यू माइनस GT लगा दीजिए। ठीक है, हमको टाइम पता करना है, तो v जो है 0, u जो है +40 मीटर पर सेकेंड -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू t हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। क्लियर है क्या? कितने देर में? 4 सेकेंड में वो मैक्सिमम हाइट को रीच। ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं इससे। और अब आपको क्या करना है, इसमें के जो एग्जाम्पल्स हैं और चेक योर प्रोग्रेस है, ये सब पूरा करके, ठीक है, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। मास और वेट ये सब देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।